ट्रिक्स में तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और देखिएगा कि भाई आप लोगों का स्कोर जो जा रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो स्थित है कहाँ पर है, ऑप्शन क्या बनेगा। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है। ऑप्शन बन जाएगा आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। चलिए राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। 2 को ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए 2 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एतरेण ब्राह्मण, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ पर दिया। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 3 का ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सारनाथ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और सारनाथ का पुराना नाम क्या था, ऋषिपत्तन। क्या, ऋषिपत्तन। और इस उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये जो आपका बोध गया है, तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। देखिए 4 का ऑप्शन जिसका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। देखिए जिसका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। 5 का ऑप्शन देना है। चलिए देखिए बहादुर शाह जफर सेकंड है ना, जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। 6 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सी नंबर बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये कहां से, तो आपके 1887 जो कि आपके मद्रास से, कहां से, मद्रास में आपके हुए थे, जो कि तीसरा अधिवेशन था। तीसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 7 को ऑप्शन देगा। देखिए भाई एक अधिनियम आया था 1919, जो कि ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर सी नंबर। मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम आपको बताना है। यहाँ पर कालक्रम इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका था चंपारण हुआ था क्या भाई। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में दोस्तों, है ना। इसके बाद यहाँ पर चंपारण हुआ था जो कि आपके 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए आप लोग लॉक करिए जल्दी से। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव पूछा गया है 9 नंबर में। चलिए 9 को ऑप्शन दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कुछ लोगों ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है। ये महासचिव थे NG रंगा। कौन, यहाँ पर महासचिव पूछा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका NG रंगा, जिसका ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए 10 को ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई आपको जवाब यहाँ पर 10 नंबर में भी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। चलिए बताइएगा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। आपको हम सबसे पहले सबसे फास्ट यहाँ पर हर एक प्रकाशन को सॉल्व करा देते हैं और लगभग आपको फ्री तैयारी पूरी आपको दी जा रही है। हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया गया, करंट अफेयर भी आपको कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों पूरा सपोर्ट जरूर करिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं लाइक करिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन तैयारी, सबसे बेस्ट तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी पेड एग्जाम की। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, हमने बताया था बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना
MBA। अब यही ट्रिक से आपको हर चीज तैयार होती है, अर्थात ये सबसे ज्यादा बी से बांग्लादेश है ना, और सबसे कम आपका अफगानिस्तान है। सेकंड नंबर पूछ ले तो चाइना के साथ, थर्ड नंबर पूछ ले तो आपके यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर है, 12 नंबर में नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आपके देखिए भारत में है। भारत में कहाँ पर, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा कि उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है। तो देखिए भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके गुजरात में है। रणथंभौर आपके कहां पर है, आपके राजस्थान में है। कहां पर है, आपके राजस्थान में हो जाएगा। यहां पर केबुल लामजाओ ये आपका दिया गया है, केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। साइलेंट वैली कहां पर है आपके, तो आपके केरल में है। कहां पर आपके, केरल में। तो आप ये बताइए भाई, यहां पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राजस्थान होगा, ये गुजरात है। कहां पर है आपके, गुजरात है। मतलब यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहां पर कौन सा हो गया भाई, 13 नंबर में 13 का जो ऑप्शन बन गया है वह सी हो गया, केबुल लामजाओ मणिपुर में है, याद रखिएगा। अदर ये जो आपके ऑप्शन है वो आपके गलत दिए गए थे, तो जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब आया सी नंबर। अगला है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम आपसे पूछा गया है। देखिए आपका सूर्य, सूर्य के बाद क्या होता है, बुध शुक्र है ना, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण है ना। तो देखिए आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये ग्रहों को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। यहाँ पर जो वायुमंडल है जैसे आपके पृथ्वी में है वैसे वैसे, अर्थात ये ठोस बना हुआ है। अदर जो आपके हैं बृहस्पति, शनि, ये सब गैसीय ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, कह रहे हैं 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रिज जो है कहां पर स्थित है, 15 में। ऑप्शन बनेगा सी, याद रखिए आपके हिंद महासागर में। कहां पर है, आपके हिंद महासागर में स्थित। ये कटक का नाम है, क्या, ये कटक का नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उनका स्वामित्व हो, अर्थात यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और जो भारत है, ये भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष पूछा गया है, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर 17 नंबर में। तो ये जो आपकी माधुरी है ना, सॉरी माधवीपुरी जो बुच हैं, ये आपके वर्तमान में सेबी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो जिसका जवाब आया है यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बताइएगा, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। यहाँ पर उद्योग जो आपके हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमने आपको बताया था 4 उद्योग हैं, जिनमें से हमने एक ट्रिक आपको बताया था। यहाँ पर ये ट्रिक से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, मतलब आपको क्या होता है, याद हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर होगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ट्रिक हम आपको बता देते हैं, हर एक वीडियो लगभग बता देते हैं। तो आपका जो आंसर होगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। हमने बताया था बोरू, क्या बताया था, बोरू, भीरू, भीरू, दुबे, दुबे और राजू। मतलब यहाँ पर बोकारो लगा था रूस के सहयोग से, भिलाई लगा था रूस के सहयोग से, दुर्गापुर लगा था ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला लगा था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन जाता है। चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, 19 नंबर में। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बताना है, 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे 20 नंबर में। तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक था इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले या उद्घाटन समिति के अध्यक्ष पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, अस्थायी पूछ सकता है या उद्घाटन पूछ सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाई मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है। चलिए 22 नंबर में,
तो देखिए भाई इसको ऑप्शन जो मौलिक अधिकार है ना भाग 3 में है, किसमें है, भाग 3 में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, क्या भाग 2 में नागरिकता याद रखिएगा। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और पहले वाले भाग में तो आपको पता है राज्यों के बारे में दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता यहाँ पर 23 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद जो आपका 44 है, अनुच्छेद जो 44 है ये समान नागरिकता से आपका जुड़ा हुआ है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला बताइएगा कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत के वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है याद रखिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। कौन से आर्टिकल के तहत, तो 280 आर्टिकल के तहत किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर फर्स्ट भी कर सकते हैं, 280 को फर्स्ट के तहत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। चलिए यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। देखिए 1992 में ये संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया था कौन सा, चलिए 25 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, ये वाला भाग जो आपका 9 है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। पंचायत से संबंधित है, क्या ये पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है पार्षिक जो इकाई होती किसकी होती है, पार्षिक इकाई किसकी होती है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर में। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है, डी नंबर आपका दूरी का होता है। याद रखें जो पार्षिक होता है लंबाई या कह सकते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है जो कि अंतरिक्ष दूरियों के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है एक सीधी सड़क पर कार की जो गति होती है उदाहरण किसका है। एक सीधी सड़क जा रही है, इसमें कार की जो गति होगी वो आपकी कैसी गति होगी, कौन सी गति कहा जाएगा, तो रेखीय गति होगा। क्यों भाई जब ऐसे जाएगा तो उसे रेखीय गति कहेंगे ना, है ना। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा कि आपकी न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर सम भी है ना, सम न्यूट्रॉनिक, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, मतलब 28 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा सी नंबर। कि भाई इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, याद रखें इनमें जो परमाणु क्रमांक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया है, परमाणु अगर क्रमांक पूछ लेता परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, किसे आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। यहाँ पर 29 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 29 नंबर में, चलिए 29 नंबर में ऑप्शन बी, ये आपके देखिए मेंडलीव है, कौन है मेंडलीव, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, है ना। यहाँ पर 30 नंबर में तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाग्राही जो आपका होता है AB+ होता है, ठीक है सर्वाग्राही। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वदाता कौन होता है, तो O- जो होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है किसी भी समय, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोगों के हर एक सुविधाएं दी गई हैं चैनल पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और यही एक सीरीज है जो सीरीज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी लेखपाल के एग्जाम में घटना चक्र से जो किताब थी उसी से क्वेश्चन आपके फंसे से, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके इसको 1 बार या 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है 36 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 की अगर बात कर दे तो ये देखिए अनुग्रहित, कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा, डी नंबर अनुग्रहित इस प्रकार से होगा। कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो ग में ऐसे लगा देते हैं, ये नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला आंसर राइट होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है। चलिए देखिए 37 का ऑप्शन बनेगा क्या सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा कि वीर रस से संबंधित जो कविताएं लिखती हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसके लिए शब्द क्या होता है 38 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन कहाँ है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अकाल का पर्यायवाची क्या होता है, अकाल का पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पर अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दुर्भिक्ष, क्या होता है दुर्भिक्ष होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो
हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश शब्द का विलोम पूछा है 40 नंबर में। तो आकाश का होता है पाताल। क्या होता है दोस्तों? आकाश का पाताल, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया है? ये स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण है, नाम रखा गया है बी नंबर सी टीबी। क्या? सी टीबी जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बताइएगा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या हो जाएगा? म्यांमार की मुद्रा। चलिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा जो आपकी है क्यात है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है घुमरा का लोक नृत्य है। घुमरा, ये जो घुमरा लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है? चलिए, घुमरा देखो ये है उड़ीसा का। कहाँ का है ये? उड़ीसा का। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। घुमरा जो आपका है ये आपके उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? 63 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है आपके? ये पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, सॉरी ए नंबर है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर देखो 28 राज्य। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। भारत में नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन था? यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिक्स किया गया था। इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा। नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सी नंबर, नई दिल्ली इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये जो मतलब कह सकते हैं भारत का युद्ध स्मारक आपका है वो नई दिल्ली में है। 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? सार्क का सचिवालय पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कितने सदस्य हैं? तो आपके 8 सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। लेकिन जो आपका चीन है और आपका कौन है? म्यांमार। म्यांमार इसका सदस्य आपका नहीं है। चीन म्यांमार नहीं है, लेकिन आपके जो पड़ोसी देश हैं और खुद जो आपका भारत है, तो इनमें से आपका शामिल है। 8 सदस्य आपके हैं। अगला बताइएगा कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? 67 नंबर में। तो 67 का ऑप्शन क्या बनेगा? नोट करिएगा, यहाँ पर 67 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका सिनी सेट्टी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिनी सेट्टी। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। ये आपके हैं कहाँ से? तो आपके कर्नाटक से हैं। कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। आगे बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाते हैं? 68 को ऑप्शन देना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 29 जून। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर का। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला जटायु एशियाई सिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस सीरीज में आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर भी देखने को आपको मिलेंगे। 2 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर? महाराजगंज। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2022 के प्रबंधन प्रभावशीलता सूचकांक के 5वें चक्र में किस टाइगर रिजर्व को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो ऑप्शन है 3 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? पेरियार टाइगर रिजर्व। इसे दोस्तों याद रखिएगा प्रथम स्थान पर रखा गया, जो कि 5वें चक्र में है। किसमें? प्रबंधन प्रभावशीलता सूचकांक में। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2023 में भारत ने महिला टीमों की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने महिला टीमों की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 4 को ऑप्शन देना है। तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर 4 को ऑप्शन सी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा तृतीय। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान प्रदान किया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट। जो महिला टीमों की आपसे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए गुवाहाटी, जो कि आपके असम में है। ये पूर्वोत्तर का पहला एम्स है। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? यहाँ पर देखिए कूट आपका दिया गया है। पहला पॉइंट कह रहा है
ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों भारत की जो आपकी दुनिया की जो चौथी कैसे सबसे शक्तिशाली सेना है, ये आप कह सकते हैं पावर इंडेक्स मिला है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल हाल ही के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये आपकी जो अध्यक्षता है आपके एस.एन. नजीर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। एस.एन. नजीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किस वर्ष तक कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किस वर्ष से किस वर्ष तक कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया है। दोस्तों यहाँ पर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वह 2023 से लेके 2025 तक। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100 डेड टू बीच प्लास्टिक कैंपेन को शुरू किया गया है। 100 डेड टू बीच प्लास्टिक कैंपेन को शुरू किया गया है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि हाल ही में कौन सा कथन सत्य दिया है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। कहां पर, पूर्वोत्तर भारत में। दूसरा है, इस वार एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। दोनों ही पॉइंट आपके दोस्तों यहाँ पर सही हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है 1 और 2 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को दिया गया है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है कि पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को दिया गया है। पहला पॉइंट सही है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया है। मतलब दोनों ही पॉइंट दोस्तों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। क्रिकेट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को अकादमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील ने ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा अभय कुमार। दोस्तों अभय कुमार को अकादमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है अभय कुमार, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 के बायो एशिया फोरम के आयोजन हेतु भागीदार देश है। मतलब जो आपका बायो एशिया फोरम हुए ये आयोजन करने जा रहा है, तो इसका भागीदार देश जो आपका है वो है कौन सा, ऑप्शन ए आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिए, क्या दिया है, मैनुएला रोका बेटे है ना, बोटे। 21 देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके हैं इक्वेटोरियल गिनी की हैं। कहां के हैं, इक्वेटोरियल गिनी। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में इंडिया यूके अर्चीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा जो की गई है वो की गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नोट करिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश चुना गया है। तो दोस्तों 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश चुना गया है। यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर भारत को चुना गया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की 6ठी बैठक कहां पर आयोजित की गई थी। चलिए, संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की जो 6ठी बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है। यहां पर देखिए 17 नंबर में। तो ऑप्शन जो आपका लखनऊ जो कि आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे भी गए थे और पूछने की फिर से संभावना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम बार वर्ष 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम बार ये 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर है सऊदी अरब। ऑप्शन ए सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आयोग या संस्था ने
फरवरी 2023 में बाल मित्र नामक एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बाल मित्र नामक एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, किस संस्था ने किया है। 19 को ऑप्शन देना है और 19 को ऑप्शन आपका दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कौन लॉन्च किया है? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का ये चौथा संस्करण था और ये पुरस्कार जो जीता है वो है आपके डॉक्टर पैगी मोहन। नाम क्या है? ये लेखक है डॉक्टर पैगी मोहन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और गद्यांश आपका है जो कि हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं। यहाँ पर आदिम आर्य जो थे घुमक्कड़ थे, तो घुमक्कड़ वाले में आपको हमने बहुत बार सॉल्व करवाया है गद्यांश, बिना देखे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो घुमक्कड़ में पूछा है प्रत्यय क्या है, तो घुमक्कड़ में प्रत्यय होता है अक्कड़। क्या होता है? अक्कड़ होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? 72 नंबर में क्या बनेगा? तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपके वैशाली में। कहां पर है? वैशाली में। अगर मृत्यु पूछे तो आपको बताना है पावापुरी में। स्वछंद में कौन सी संधि है? तो स्वधन छंद, अर्थात यहां पर 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी जो अवस्था थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 35 वर्ष थी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर 75 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो अर्थ होता है क्या होता है 75 में, चलिए 75 का ऑप्शन होता है वैदिक धर्म। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय था कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का भी आविष्कार कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दिया। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान हो जाता। मतलब यहाँ पर देखो गद्यांश में कह रहा है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही दिया गया है। अभी हमने इसीलिए गद्यांश सॉल्व करा दिया है क्योंकि हमेशा गद्यांश सॉल्व नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गद्यांश आपको जरूर सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि ये घटना चक्र का है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकता है। 76 नंबर में बताइएगा। तो कह रहा है कौन सा वाक्य सही है? तो शून्य प्रकृति का है क्या? नहीं। शून्य को किसने विकसित किया है? मनुष्य ने विकसित किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? यहाँ पर 77 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सी है इसको तो आपको नहीं पढ़ाया है, अभी आप देखो इसको हमने नहीं पढ़ाया, अदर चीज आपके पढ़ाए गए थे। अगला है विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दिया था? 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। इसका जो आशय हो आपका है क्या? शून्य एक ही समय में एक अमूर्त है, एक विचार है, एक वास्तविकता है। इसका आशय क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व होता है। ये दिखाई नहीं देगा लेकिन इसका अस्तित्व जरूर होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो मूर्त चीजों से शून्य की संबंधता ना होना, अर्थात जो चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनमें शून्य से कोई संबंधता नहीं थी। आने वाले कल में इस शून्य की जरूरत पड़ी और आपका काम बन गया। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।